हेलो दोस्तों, क्या अगले 60 दिन आप कड़ी मेहनत करने के लिए और जेईई मेन क्लियर करने के लिए तैयार हैं? मैं प्रदीप जैन फिर उपस्थित हूं आप लोग के साथ। अगले 60 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप जेईई मेन क्लियर कर सकें। आप लोगों को पता है कि जेईई मेन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर फील कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपके जैसे 11 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो जनवरी में जेईई मेन देंगे। डेट्स क्लियर हो चुकी हैं, 22 जनवरी से 31 जनवरी तक है, तो अभी पूरे 2 महीने 60 दिन आपके पास हैं। 60 दिन आपको कैसे तैयारी करनी है, मेरे इस वीडियो में आपको डे टू डे अगले 60 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊंगा। एक और गुजारिश है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपको कुछ यूजफुल टिप्स दूंगा जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी और आपको कॉमन मिस्टेक से बचाएगी। दोस्तों, अगर आप राइट डिसीजन, राइट स्ट्रेटेजी और फोकस होके तैयारी करेंगे तो आपको इस जेईई मेन में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आपको जेईई मेन के एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या इस साल कोई चेंजेस हुए हैं, क्या लास्ट ईयर जैसा पैटर्न है। डेफिनेटली थोड़े से चेंजेस हुए हैं दोस्तों। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 30-30 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको 25-25 करने होते थे। इसका मतलब है कि उसमें 2 सेक्शन होते थे, ए और बी। ए में आपको 20 क्वेश्चन करने होते थे, बी में 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन इस बार से ये पैटर्न चेंज हो गया है। आपको हर सब्जेक्ट में सिर्फ 25-25 मार्क क्वेश्चन ही आएंगे। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। इसका मतलब हुआ, अगर 3 घंटे का पेपर है 180 मिनट का, तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। ये अपने माइंड में रखिएगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है दोस्तों। आपको हर सही क्वेश्चन पे +4 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स कटेंगे। जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उस पे 0 मार्क्स आएंगे। अगर किसी एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर सही है, और अगर उसमें आपने सिर्फ एक आंसर सही किया है तो भी आपके -1 मार्क्स कटेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट। जैसे मैंने कहा था कि अगले 60 दिनों में आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, तो ये 60 दिनों का कंप्लीट टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है पहले वीक से लेकर 4th वीक तक, मतलब पहले महीने आपको क्या करना है। आपका वो टॉपिक जो आप टफ लगता है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स लगता है, उसको ज्यादा तैयारी करनी है। अगले 60 दिनों के स्ट्रेटेजी में दोस्तों 1 से 4 वीक में, मतलब पहले महीने में आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट वेटेज जो मार्क्स हैं, हाईएस्ट वेटेज जो टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पढ़ना है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिज्म एंड अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप अपने नोट्स पे ध्यान दे सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात है तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलस को बिल्कुल इजी समझते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। कैलकुलस के प्रैक्टिस करना है, अलजेब्रा देखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री देखना। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगले 1 महीने की प्लानिंग इस तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से वो टाइम टेबल भी यहां शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ अपने हिसाब से उसमें माइनर से चेंज आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी आपने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करी है जेईई मेन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम ऐसे बांटिए कि 30% क्वेश्चन वो वाले सॉल्व करिए जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 70% क्वेश्चंस वो सॉल्व करिए जो आपको नया पढ़ना है। मैं इस पहले महीने की बात कर रहा हूं। और अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो इसका उल्टा हो सकता है, आपको 70% अपना रिवीजन करना है, 30% उसी टॉपिक के नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर एक और पॉइंट है, दोस्त बोलते हैं कि मुझे किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है।
डेफिनेटली वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि आपको अपने टाइम टेबल को कैसे बनाना है। आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ने ही हैं इस 2 महीनों में दोस्तों, इस 60 दिन में। अगर आप जेईई मेन क्रैक करना चाहते हैं, अपने दिन की शुरुआत आप सुबह 4 बजे से कर सकते हैं। 4 बजे से 8 बजे तक उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, या सब्जेक्ट के उन टॉपिक को ले सकते हैं जो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को अपनाता है। क्योंकि ये भी कहा गया है दोस्तों कि मॉर्निंग में ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा चीजें याद होती हैं। इसके बाद आप 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम उस सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कर सकते हैं, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकते हैं। 4 से 7 बजे तक आप अपनी थ्योरी का जो पार्ट है उसको रिवाइज कर सकते हो। पहले आपने कुछ पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, वो रिवाइज कर सकते हो। और रात को 8 से 10 का टाइम दोस्तों, रात को 8 से 10 का टाइम आप इन चीजों पे लगा सकते हो कि आपने मॉर्निंग से अभी तक क्या पढ़ाई करी है, उसको क्या समझा है, कल के पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें आप माइनर चेंज कर सकते हो। कुछ बच्चे हो सकता है ये बोलते हो कि मुझे रात को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, हो सकता है उनका दिमाग रात को ज्यादा चलता हो, तो जो सुबह 4 से 8 वाला मैंने टाइम बोला है वो 10 बजे से 2 बजे तक आप वो चीजें कर सकते हो। अगर रात को आप शांत माहौल में हैं, दिमाग ज्यादा एक्टिव है, तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये 1 महीना हो गया दोस्तों। अब 1 महीने के बाद क्या? अब जब दूसरा महीना स्टार्ट होता है, आपका 5th वीक स्टार्ट हो रहा है आज की डेट से, तो आपको गियर अप करना ही पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ 1 महीने बचे हैं। आपने अपनी टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपको पूरी प्लानिंग अगले 60 दिनों की पता है। तो इस 5वें वीक में जब 2nd महीना स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा और गियर अप करके अपने हार्ड वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। 5th वीक से दोस्तों आपको फुल टाइम मॉक टेस्ट देना है। कोशिश करिए कि हर दिन आप प्रैक्टिस पेपर करें उस आइडियल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जेईई मेन होना है, उसको एनालाइज करिए। उसमें कोई गलतियां हैं या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको अपने टीचर से पूछिए। आपको फुल टाइम मॉक टेस्ट देना ही है, प्रैक्टिस करना है। इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस और अपने डाउट्स क्लियर करवाने हैं। अगर आपने ये चीजें करी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेईई मेन में आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने डिजायर रैंक तक ना पहुंच पाए। दोस्तों, इस बात को मत सोचिए कि अभी कितना टाइम बचा है। ये टाइम इतना प्रीसियस है कि इस पे आप ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट द हाउ मच टाइम यू हैव, इट इज अबाउट हाउ यू यूटिलाइज दिस टाइम। आपने इस टाइम का कैसे सदुपयोग किया, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी जेईई रैंक 22 जनवरी से 31 जनवरी के टेस्ट में क्या आती है। इस 60 दिनों की जर्नी पे दोस्तों मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं, वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। मल्टीपल सोर्सेस से सेम सब्जेक्ट को पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। इस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर बुक्स पे ही रिलाय करना है, रिलायबल रहना है, जिसकी तैयारी, जिसके साथ आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको बुक स्विच नहीं करनी है। जो बुक्स आपने 1 या 2 बुक्स रिफर करी है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ पढ़ना है। आपको प्रोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है दोस्तों। मेरे अगर पुराने वीडियो आपने देखे हैं तो मैंने बताया है प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। इसमें क्या है, आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, दिमाग बर्न आउट ना हो जाए, इसके लिए आपको हर 52 मिनट पे 8 मिनट का गैप लेना है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 8 मिनट का गैप लेना है, 52 मिनट के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये प्रोमोडोरो टेक्निक है। कुछ लोग इसको 25 मिनट में भी बांटते हैं, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो। लेकिन इस टाइम पे जब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, आप 52 मिनट वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। या आप कंफर्टेबल हैं कि आप 2 घंटे पढ़ के फिर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो भी चलेगा। दोस्तों, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मुझे 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है। आपके हिसाब से तो वो आपने सही किया +4 मिल गया, लेकिन अगर गलत हुआ आपके टोटल मार्क्स से 5 नंबर कम हो जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 2 क्वेश्चन सही किया, आपने कहा मेरे 8 नंबर हो गए। 1 क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है,
तो आपके 3 नंबर ही आएंगे 8 की जगह। समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा या ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरली बच्चे करते हैं। अगर आपने इन कॉमन मिस्टेक्स को छोड़ दिया तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने वीक सब्जेक्ट को, वीक एरिया को पढ़ते ही नहीं है। कुछ सब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं कि ये बड़ा इजी है, इसको पढ़ते ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। वीक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इजी भी आ जाते हैं। जो आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते कि नहीं केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद है, नहीं पढ़ता, लेकिन केमिस्ट्री हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आपने केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपकी रैंक ड्रास्टिक चेंज हो सकती है। सेकंड टिप्स, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व नहीं करना है। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, ये टाइम टेबल जो मैंने शेयर किया है, उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट रहना। ऐसा नहीं कि घर में मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि मैं तो पढ़ रहा हूं, जो क्वेश्चन सामने आया उसको सॉल्व करने लगे। अगर आपका भी फिजिक्स का टाइम है तो फिजिक्स के उस टॉपिक का ही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपने सोच रखा था कि मेरे को अभी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स के टाइम पे आपने मैथ्स स्टार्ट कर दी। आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वो यूजफुल पढ़ाई नहीं हो। एक थर्ड टॉपिक दोस्तों, कभी भी अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे पे पोटेंशियल है, और आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपको आपके पोटेंशियल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस 60 दिनों में अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि आज की डेट में मेरे 50,000 रैंक आएंगे, तो 15,000 रैंक पे आ सकता है दोस्तों। 15,000 रैंक का मतलब है कि उसको एक अच्छी NIT मिल सकती है। अगर वो ये सोचता है कि मुझे 15,000 रैंक आएंगे तो 5,000 पे आ सकता है। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं तो 5,000 रैंक ही ला पाऊंगा, तो अगर वो 60 दिन मेहनत करता है 1,000 रैंक पे आ सकता है। और अगर 1,000 रैंक वाला बच्चा 100 रैंक पे आ सकता है, तो सोचिए आप कितने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 100 आती है। मैंने जैसे कहा कि आपको कंपेयर नहीं करना है दोस्तों। हर बच्चे को अपने पोटेंशियल के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। हर कोई सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं होता, लेकिन बच्चा ऋषभ पंत भी हो सकता है, मिस्टर सूर्यवंशी भी हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ऋषभ पंत आज की डेट में कुछ दिनों पहले ही IPL में ऑक्शन में हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बना है। और ये वो बच्चा है, ये वो बंदा है 2 साल पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इनका कैरियर ही समाप्त हो गया क्योंकि इनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया, उस जीत को अपने आगे आड़े नहीं दिया। लोगों ने कहा कि कम से कम 2 साल लगेगा, इन्होंने 1.5 साल में अपने आप को फिट करके दिखाया। इवन तो इनके मेंटर्स तक ने कहा कि ये बंदा खड़े कैसे हो सकता है, और आज की डेट में वो हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बना। मिस्टर सूर्यवंशी सिर्फ 13 साल के हैं, IPL में उनका ऑक्शन हुआ और 1.25 करोड़ से ज्यादा में उनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि अपने ऊपर अगर आपको विश्वास है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, फोकस है, तो इस 60 दिनों में आप ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं अपनी रैंक को। मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, थम्स अप देना ना भूलिए, जिससे कि मैं इस तरीके की यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां पे एक यूजफुल लिंक आपको मिलेगा जो आपको बताएगा कि किस इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की थ्रू JEE मेन। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी जहां पे आपको आपका टाइम टेबल होगा अगले 60 दिनों का। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलते रहेंगी। थैंक यू।